हेलो गाइस, तो रात के 1:32 बजे मन आया है कोल्ड कॉफ़ी पीने का बहुत ज़ोर से। बट सारी चीज़ें इकट्ठा करके अब रात के 1:30 बजे बनेगी कोल्ड कॉफ़ी। इनफैक्ट आज मम्मा भी जाग रही है तो मैं व्लॉगिंग कर सकती हूँ चिल्ला चिल्ला के, वरना मैं कर नहीं पाती थी। गाइस, इसके बिना कोल्ड कॉफ़ी का मज़ा नहीं आता है यार। मतलब जो मज़ा लेट नाइट ऐसे किचन में घुसने से है ना, वो टाइम पे घुसने में आता ही नहीं है। मतलब सुबह किचन में तो हर कोई घुस जाता है, मज़ा तो रात में आता है, वो भी आधी रात में जब सब सो रहे होते हो और तुम ऐसी मैगी बनाते हो, उसकी खुशबू सोते सोते लोगों के दिमाग में जाती है कि अरे शिट, कुछ तो अच्छा अच्छा बन रहा है। वो मज़ा दिन में थोड़ी ना है। तो हम जैसे लेजेंड्स रात में कुक करते हैं। मेरा पता है बहुत ज़ोर से मन है कि चॉकलेट एसेंस या वनीला एसेंस में से कोई एक चीज़ मैं इस कोल्ड कॉफ़ी में डाल दूँ। पता नहीं कैसी लगेगी, मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट है। ज़्यादा ही दिमाग चलता है पता है, इसलिए सो ही जाना चाहिए, ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए। कस्टर्ड पाउडर भी मिल गया है, अब तो मेरे को ये भी डालने का मन कर रहा है। क्या करूँ भाई, कोल्ड कॉफ़ी बनाऊँ कि कस्टर्ड बनाऊँ? रैंडम थॉट्स तो ऐसे चल रहा है दिमाग में कि बना ही दूँगी, हलवाई हूँ मैं तो। सो गाइस, अपनी कोल्ड कॉफ़ी तैयार है। अब होगी ना अच्छी सी गुड नाइट, नहीं स्वीट नाइट। सो मिलते हैं कल, अभी तो मैं सो रही हूँ। सो ही गाइस, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग एक्चुअली। सो यस, दिन की स्टार्ट होती है 11:30 बजे एंड अभी मैं कर रही हूँ अपनी रील्स को एडिट, मतलब उठते से ही, क्योंकि मेरे को डालनी करनी है। एंड हाँ, अभी एक्चुअली चल रहे हैं एंसेम्स एंड एंसेम्स के टाइम पे इतनी लंबी लंबी छुट्टियां मिलती है, तो दैट इज़ द रीज़न अभी मेरे व्लॉग्स इतने नहीं आ रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले सबमिशंस हो रहे थे। हमें इतनी डिटेलिंग करने में इतने घंटों लग जाता है, लाइक लेबलिंग करने में, या लाइक बहुत छोटी छोटी सी मिनी मिनी सी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें कभी बताऊँगी। ये लोग देखते हैं जिसकी वजह से हमें इतना टाइम लग जाता है, जो तुम लोग मोस्टली सोचते हो कि अरे यार ये क्या शीट्स का काम है। मैं बताऊँगी तुम्हें किसी किसी दिन। इनफैक्ट आई शुड टेल यू राइट नाउ यार, मतलब क्या ही करोगे अभी। ये बात बताती हूँ तुम्हें कि हमारी शीट्स कैसे बनती है। इफ़ अगर ये शीट परफेक्ट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, मेरे को पूरे मार्क्स नहीं मिला, मार्क्स भी बहुत ज़ोर से घटता है। अब ये देखो, अब अगर ये हमें आर्चेस बनानी है, ठीक है, तो अब अगर ये वाली जो वर्टेक्स वाली लाइन है, अगर ये यहाँ से टच नहीं हुई ढंग से, या ये हल्की सी आगे निकल गई जस्ट लाइक दिस, तो हमारे मार्क्स गए। जो मैंने ये डिटेल्स लिख रखी है, इनको तुम देखोगे तो मुझे इसमें लिखनी पड़ती है गाइडलाइंस में। अगर ये नहीं किया तो मार्क्स गए। हैं मीन कर रही हैं कि हाँ ठीक है ये गलती है, कभी कभी तो बिना बात लाइन की इंटेंसिटी, मतलब तुम्हारी प्रॉपर ऐसे कंप्यूटर बेस छपा हुआ, ऐसा मतलब ये नहीं कि तुम कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल लो, आइडिया अच्छा है बट ठीक है। अब आज तो मैं घर पे ही हूँ, तो मेरे को थोड़े से घर के भी काम करने पड़ेंगे, और वो थोड़े काम करने के बाद मैं इतनी ज़ोर से थक जाऊँगी कि मैं वापस सो जाऊँगी। बट ठीक है, अभी थोड़ी सी साफ़ सफाई मुझे करनी पड़ेगी। मेरा रूम कचरा हो रखा है अभी, ये जो भी मेस्डअप अभी मेरे इधर का हो रहा है, आज मुझे वो भी सही करना है। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ एंड नाउ आई एम बैक टू माई किचन, माई फेवरेट प्लेस एवर। और अब बनने जा रहे हैं आलू के फ्रेंच फ्राइज, मतलब सॉर्ट ऑफ आलू के पकौड़े बट इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंच फ्राइज। तो देखते कैसा बनता है। इसके लिए मैं सबसे पहले इनको पिलर से पील कर लूँगी एंड देन उसके बाद बेसन को ऐसा उसका स्लरी बना के एंड देन डिप कर करके डालूँगी। ये है प्रोसेस एंड नाउ अब मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ उसको, उसके बाद तुमसे मिलती हूँ। गाइस, हमारे आलू कट चुके हैं एंड उनकी
कितने प्यारे लग रहे हैं कटने के बाद। यार पता है दिक्कत क्या है, बाहर का मैं खाने से रही और फ्रेंच फ्राइज जितनी मेहनत मैं करने से रही, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं अपने इंडियन का मिक्स करके ऐसा कुछ बना लूँ। तो अब मैं इसीलिए बेसन यूज़ करने वाली हूँ। अब पता नहीं, थोड़ा सा इसको मैं वो स्लरी देखती हूँ इसकी कितनी बन रही है, उसके हिसाब से फिर और ऐड करूँगी। तो अब जाएगा इसमें पानी। मैं ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी ना जो कोई नहीं बताएगा, तो लास्ट तक देखना। गाइस एक तो मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और व्लॉग बंद हो जाता है क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज ही नहीं है। अब इसमें लम्स आ जाएंगे अगर मैंने इसको जल्दी जल्दी वो नहीं किया तो मैं थोड़ा सा इसको करने के बाद मिलती हूँ। तो बेकिंग कर रहे होते तो कुछ तो ऐसा 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 करता है ना, सेम बस इसमें मज़ा आता है। आई थिंक आज का तो जो मैं बना रही हूँ बहुत अच्छा ही बनेगा। आलू में इतना स्टार्च है कि वो थोड़े से रेडिश में जा चुके हैं। मैंने उनको पानी भी नहीं किया एक्चुअली, पर ठीक है ना, कोटिंग तो इसकी ऊपर से ही होगी, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो मम्मा ने मुझे बस बोला था कि चाय बनाई है, बट मेरा बहुत ज़ोर से मन कर आया कि मुझे तो अब कुछ तो अच्छा बनाना है। मैं बाहर का खा नहीं सकती क्योंकि ऑयली वगैरह चीज़ें बाहर की तो मुझे नहीं खानी है, पर ऑयली तो खानी है। तो फिर इससे अच्छा कि बाहर से बेटर अपन घर का ही खा लें, कम से कम वो हेल्दी में तो कह जाएगा, चाहे वो क्यों कितना ही ऑयली हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कितना प्यारा कोटिंग हुई है, मतलब जो भी है। देखो कंसिस्टेंसी तो अच्छी है, हाँ। कुकिंग में तो आती है, करती नहीं हूँ वो बात अलग है। के बाद जब तक ये हो रहा है थोड़ा सा नमक मिर्ची इसमें डाल देना चाहिए। स्टोरेज, एक तो बेसन टेस्ट भी नहीं कर सकते यार, मतलब और चीज़ें बनाओ तो तुम गैस पे टेस्ट कर लेते हो, बेसन कैसे टेस्ट होगा। ठीक है, लेजेंड्स वो भी कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ जी। मिर्ची स्वाद अनुसार नहीं, वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कितना तुम झेल लोगे। मैं इतना नहीं झेलना चाहती क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा मिर्ची खाना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। शो तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही डाल दी थी शायद, मुझे लग रहा है। क्या क्या डालती थी मैं तो भूल गई हूँ, अजवाइन जीरा समथिंग समथिंग। शो ये इतना आई थिंक मैं जीरा डाल देती हूँ। सोन पापड़ी के डब्बे में अजवाइन, ये अपने में अंदर से कब जाएगा। सो गाइज लेट मी शो यू कि अब मेरा बैटर बनके कैसा तैयार हो चुका है। देखो पूरा कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है एंड फाइनली चीज़ें हो चुकी हैं। अब मैं इसको इसमें डालूँगी तो टिक रहा है, मतलब बन जाएंगे। रुको यार, तुम्हारे चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है मेरे को। टिक जा, अटक ही गया। अब अगर मम्मी मुझसे पूछे कि स्लैब तेरा इतना गंदा कैसे हो जाता है तो मैं उनको क्या बताऊँ। ये सब दिखा रही होती उस चक्कर में मेरे से थोड़े से उल्टे काम हो जाता है। सो अब रखते हैं जिस कढ़ाई जिसमें बनाएंगे, एंड आई होप कि मैं कोई बर्तन वेस्ट नहीं कर रही हूँ, वरना मुझे ही साफ़ करने पड़ जाएंगे, मम्मा तो नहीं करेगी आज। एंड सो अब मैं तुमसे थोड़ा सा ये बना के एंड तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसा बन रहा है। सो गाइस बन चुके हैं मेरे गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज। ये देखो, हाँ तो इसी शेप पे मत जाना, बट इट्स यमी, इट्स रियली यमी। तो मैं जा रही हूँ खाने के लिए, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह सब करने के बाद मैं तो सो गई थी, जस्ट अभी उठी हूँ एंड नाउ आई एम मैं वापस से खा ही रही हूँ, बट इस बार कुछ अच्छा खा रही हूँ, जेन्युइनली अच्छा खा रही हूँ। सो टमाटो चाट मेरी फेवरेट है, जिसमें मैं ऑर्गेनो
चाट मसाला वगैरह वगैरह सब डाल के, इसमें मैं नमकीन भी डालती थी बट एट देन आई थॉट के रहने देते हैं, आज वैसे भी पकौड़े खा ही लिए हैं। सो यस अभी ये है। एंड रात में मेरा मन हो रहा है कस्टर्ड खाने का, तो मम्मी को बोल रही हूँ कि मेरे को कस्टर्ड बना दो, या तो मैं बनाती हूँ या आप बना दो, तो वो भी देखते हैं कि वो भी बनने वाला है। तो आज का दिन तो पूरा मतलब ऐसे खाने में ही जा चुका है मेरा। तो भाई बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, पता है तुम्हें, मतलब आर्किटेक्चर लिख के इज़ नॉट दैट ईजी। तुम फेस की नहीं हो ही चुकी है मेरी, दिमाग अलग थकता है, कमर की जो तुम सोचो मत। हमारा मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारा एक पेपर हुआ था डिज़ाइन का, 6 घंटे का हुआ, 6 घंटे का डिज़ाइन का पेपर। सबसे पहली बात तो वहीं तुम ऐसे हो जाओगे कि अरे 6 घंटे, ऊपर से हमें उठना अलाउड नहीं था, बीच में बस एक बार आप ब्रेक के लिए जा सकते हो, जस्ट दैट्स इट, उसके अलावा आप नहीं जा सकते। हम लोग 6 घंटे उस स्टूल पे बैठे थे। तुम सोच रहे हो हमारा जो शोल्डर से लेके जो पैर तक हमारे अंदर दर्द रहा है ना, उस चीज़ का कोई इमेजिन नहीं कर सकता उस चीज़ को। और तुम तो अभी बैठे बैठे आराम से सुन रहे हो ना, तुम फील करके देखो वो चीज़, तुम 6 घंटे किसी स्टूल पे बैठ के ऐसे स्टिफ बैठे हुए हो और तुम शीट बना रहे हो। 6 घंटे बैठना तो ही ना था, शीट बनानी थी, तो 6 घंटे एक ही शीट बनाए जा रहे हो। तुम्हें समझ आ रहा है तो कितना प्रेशर लगा होगा हमें। तो भाई पहला वाला तो बहुत क्रेजी हो गया था, एंड फिर सेकंड थर्ड एग्ज़ाम्स हमारे नॉर्मल हुए 3-3 घंटे के, तो वो हमें ऐसी राहत थी कि चलो ठीक है, क्योंकि हम पहले ही 6 घंटे का निपटा चुके थे, तो हमें अब सब इजी ही लग रहा था। तो फाइनली इतने सब्र के बाद मुझे मेरा फ्रूट कस्टर्ड मिल चुका है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस। जगह बैठी हूँ मैं, अपने बेड पे बेडशीट गंदी कर लूँगी अब। सो लेट्स हैव अ लुक। OMG, किसी 5 स्टार, किसी होटल, किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं है इस चीज़ से। दिस इज़ अमेजिंग। सो गाइज दिस इज़ फॉर द टुडे, एंड आज का दिन जिस तरीके से भी गया है, जिस बोरियत में गया है, वो मैंने तुम्हें शो करी है। वैसे बोरियत थी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अमेजिंग चीज़ें बनाई हैं। कुकिंग तो अच्छी है मेरी, इतना तो प्राउड कर सकती हूँ मैं खुद पे। वैसे किचन को मैं सूट नहीं होती, पर जब होती हूँ तो बहुत अच्छे से होती हूँ। सो दैट्स फॉर टुडे, एंड मिलते हैं कल वापस से। सुबह उठना पड़ेगा, कल तो और ज़्यादा काम है, तो वो भी चीज़ें मैं तुम्हें कल बताऊंगी। सो वो चीज़ देखने के लिए कल का वीडियो देखना। ओके, सो बाय बाय।